लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम हमें ये कहती है यहां पे अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m is released from the origin with a velocity is equal to a I cap in a uniform magnetic field B is equal to b k cap. The particle will cross the y-axis at a point where the y coordinate is. So क्वेश्चन हमें यह कहता है कि हमें एक चार्जड पार्टिकल दिया गया है जिसका चार्ज q है एंड द मास ऑफ द चार्जड पार्टिकल इज गिवन टू बी इक्वल टू m। और क्वेश्चन यह कहता है कि इस चार्जड पार्टिकल को हम रिलीज करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन। तो लेट अस सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि ये वाली एक्सिस हमारे पास क्या है, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस वन एक्सिस इज द y एक्सिस and this axis which is perpendicular to this xy plane will be the positive z axis. Now क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारे पास चार्जड पार्टिकल है इसको हम रिलीज करते हैं with the velocity a I cap। मतलब क्या है कि यहां let us suppose I am choosing this as the origin। So क्वेश्चन ये कहता है कि जो चार्जड पार्टिकल है इसको हम क्या करते हैं, we are releasing the charged particle with the velocity a I cap। दैट मीन जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का दैट्स a, और जो पार्टिकल है उसको हमने रिलीज किया है अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन बिकॉज द वेलोसिटी इज गिवन टू बी इज इक्वल टू a I कैप। और जो क्वेश्चन कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करता है दैट हैज द डायरेक्शन अलोंग द k कैप डायरेक्शन, दैट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन के अलोंग विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन and is coming out of this plane, इसी डायरेक्शन में क्या है, there is the magnetic field। and we know that कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो एंड अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द डॉट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कि इस पूरे रीजन के अंदर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन और उसका जो मैग्नीट्यूड दिया है दैट इज इक्वल टू b बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है दैट इज b वेक्टर इज इक्वल टू b k कैप। मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड b है एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। फिर क्वेश्चन ये कहता है द पार्टिकल विल क्रॉस द y एक्सिस एट अ पॉइंट वेयर द y कोऑर्डिनेट इज। क्वेश्चन ये कहता है कि जब पार्टिकल हमारे पास है हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट। यानी जब पार्टिकल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा एंड वी नो दैट यहां पे क्या है, जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है that is perpendicular to the magnetic field vector। so होगा क्या, यहां पे particle will move in the circular path because केस 3 हमने डिस्कस किया था कि जब भी velocity vector क्या हो that is perpendicular to the magnetic field vector तो उस केस में जो मोशन होती है पार्टिकल की वो क्या होती है, that is a circular motion। तो यहां पे क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना होता है, हम ये देखेंगे कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पे एक्ट होगा जब इसको हम रिलीज करेंगे एट दिस पॉइंट, हम देखेंगे कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा पार्टिकल पे वो इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा ऑन द पार्टिकल। बिकॉज जब हमें इनिशियल डायरेक्शन की जो हमारे पास इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी तब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करेगा उस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will find the direction of the initial magnetic force and we know that कि जो हमारे पास फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स that is equal to q v cross b। मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगी that will be in the direction v cross b। तो सिंपल में क्या करेंगे, we will do v cross b। सो अब यहां पे क्या है, v is along the positive x direction। सो फिंगर्स को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे along the direction of v that is along the direction of positive x direction और कर्ल करेंगे towards the second vector that is b and b क्या है perpendicular to this plane and along the positive z direction। so जब हम क्या करेंगे v cross b करेंगे तो thumb is pointing along the negative y direction। तो मतलब क्या है कि जो इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है that is along the negative y direction। तो मतलब क्या है इस चीज का कि जो सर्कल में ये पार्टिकल मूव करेगा उसका सेंटर कहां पे होगा, दैट विल बी एट द नेगेटिव वाई एक्सिस। बिकॉज जब हम v यहां इस डायरेक्शन में है कर्ल करेंगे फिंगर्स को टुवर्ड्स b तो थंब इज पॉइंटिंग इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल जो है इट विल मूव इन अ सर्कल और वो सर्कल कैसे बनेगा कि उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी एट द नेगेटिव वाई एक्सिस और जो हमारे पास सर्कल होगा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी ऑलवेज टेंजेंट टू दिस सर्कल।
यानी ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल बनेगा सच दैट कि जो सेंटर होगा सर्कल का दैट विल लाई ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, और जो हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी होगी दिस विल बी ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, जो कि हर कोई चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इन द थियरी पोर्शन। सो हमारे पास ये क्या होगा, इस सर्कल के अंदर पार्टिकल मूव करेगा। अब क्वेश्चन क्या बताता है हमें, वी हैव टू फाइंड, हमें वो पॉइंट हमें फाइंड करना है, y का वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहां पे क्या होगा, ये पार्टिकल y एक्सिस को कट करेगा। और जब ये पार्टिकल ऐसे मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो एट दिस पॉइंट क्या करेगा, दिस विल कट द y एक्सिस। मतलब क्या है, हमें इसी ये हमारे जो पास जो ये पॉइंट है, हमें इसी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। एंड सिंस ये जो पॉइंट है दिस इज ऑन द y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, y विल बी इक्वल टू, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस क्या होगा, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द डायमीटर, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डायमीटर। बिकॉज ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस विल बी सिंपली 0, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बिकॉज दिस इज द ओरिजिन जहां से हमने पार्टिकल को रिलीज किया, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट कितना है, दैट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो दिस विल बी 0 कामा डायमीटर। बिकॉज ये जो पॉइंट है दिस इज ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी माइनस डायमीटर, बिकॉज ये एक्सिस क्या है, दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। दैट मीन्स y हमारे पास क्या होगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज माइनस डायमीटर की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड वी नो दैट कि रेडियस की फॉर्मूला क्या होती है, बिकॉज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट रेडियस किसके बराबर होता है, mv अपॉन qb। तो वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली -2, नाउ दिस इज इक्वल टू मास, नाउ वेलोसिटी क्या है, दैट इज a I कैप, so the magnitude of the velocity is a, डिवाइड क्या करेंगे, दैट इज q, the charge of the charged particle, and magnitude of the magnetic field is b, so मैं क्या लिखूंगा b, बिकॉज हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला है दैट r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, और यहां पे हमने क्या किया, v की जगह क्या लिखा, दैट इज a, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का दैट इज गिवन टू बी a, और जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू b, तो वही मैंने लिखा a divided by b, so this will become y is equal to -2ma upon qb, so this is the answer of the question, that means जो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, इसीलिए वी हैव टू टेक द नेगेटिव। और आपको सिर्फ डिस्टेंस क्वेश्चन नहीं बोला होता तब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना था, बिकॉज द डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट यहां पे कोऑर्डिनेट की बात आई थी तो हमें क्या करना पड़ा, वी हैव टू टेक द नेगेटिव वैल्यू। और आपको क्वेश्चन ने पॉजिटिव वैल्यू भी दिया था, मतलब क्या है, आपको पूरा यहां पे होशियार रहना था दैट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसलिए जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी नेगेटिव। सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3। नाउ हम यहां पे क्या देखेंगे, वी विल सी द प्रॉब्लम नंबर 4। यह भी एक बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम थी, ऑलरेडी थ्योरी में हम हर कुछ जो भी कंसेप्ट है उसको ऑलरेडी मैंने कवर किया है इन द थ्योरी, कि कैसे फोर्स को हम निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो सर्कल बनता है वो कैसे बनता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द कंसेप्ट्स इन द थ्योरी। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4. So the question number 4 here is saying a charged sphere. So this is the question number 4. Question ये कहता है a charged sphere. A charged sphere of mass m and charge q, of mass m and charge q, of mass m and charge q start sliding from rest, starts sliding from rest on a vertical fixed, on a vertical fixed on a vertical fixed circular track of radius r,
on a vertical fixed circular track of radius r, from the position as shown in the figure, तो फिगर हमें दी गई है as shown in the figure. फिर क्वेश्चन ये बोलता है there exists a uniform and constant horizontal magnetic field. There exists a uniform and constant magnetic field of induction B. फिर क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम फोर्स exerted by the track on the sphere. Find the maximum force exerted by the track on the sphere. So the question here is saying, हमें क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है जिसका मास m दिया गया है and the charge is given to be q. और क्वेश्चन ये कहता है that it is starting sliding from rest on a fixed circular track of radius r from the position as shown in the figure. फिर क्वेश्चन ये कहता है that there exists a uniform and constant magnetic field of induction B and we have to find the maximum force exerted by the track on the sphere. So जो फिगर हमें दी गई है यहां पे, तो फिगर इज लाइक दिस, फिगर इज गिवन लाइक दिस, कि हमारे पास ऐसे हैं और जो हमारे पास ट्रैक है, द ट्रैक इज गिवन लाइक दिस, तो दिस इज द ट्रैक. और इस पूरे रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है in this figure, that is like this. That means जो मैग्नेटिक फील्ड है that is along the positive z direction. Because हमें पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, this means that magnetic field is along the positive z direction and this is perpendicular to this plane. तो अब हमें फाइंड क्या यहां पे करना है, we have to find the maximum force exerted by the track on the sphere. हमें यहां पे ये फाइंड करना है कि जो ये ट्रैक है जब ये स्फीयर क्या करेगा, स्लाइड करेगा ऑन द सर्कुलर ट्रैक. क्वेश्चन ये कहता है कि कितना फोर्स ये सर्कुलर ट्रैक एक्सर्ट करेगा ऑन द स्फीयर. सो ये प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द कंबाइंड प्रॉब्लम ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल. दैट मींस ये ईएमटी और न्यूटोनियन मैकेनिक्स की क्या है, कंबाइंड प्रॉब्लम है. बिकॉज मैंने पहली ही क्लास में बताया कि जो हमारे पास ये टॉपिक है, दिस इज द कंबाइंड टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड द न्यूटोनियन मैकेनिक्स. तो ये भी प्रॉब्लम क्या है, दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम एंड इज द कंबाइंड प्रॉब्लम फ्रॉम बोथ द टॉपिक्स, दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ द फोर्स जो ट्रैक क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा ऑन द स्फीयर. सो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक द पार्ट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक हियर. तो ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर ट्रैक है जिससे पार्टिकल क्या करता है, स्लाइड करना स्टार्ट करता है. एंड लेट अस सपोज मैं एज्यूम करता हूं एट सम इंस्टेंट ऑफ द टाइम ये स्फीयर क्या करता है, जब ये रीच स्लाइड करता है तो इट विल रीच एट दिस पॉइंट. एंड हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स. सो मैं क्या करूंगा यहां पे, आई विल मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर बिकॉज मास ऑफ द स्फीयर इज गिवन, चार्ज ऑफ द स्फीयर इज गिवन. सो मैं क्या करूंगा, जब ये स्फीयर यहां पहुंचेगा एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम, मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर. तो सबसे पहले हमें पता है, हमें यहां पे क्या होगा, there will act the weight of the sphere that will be m into g. Okay, now we know that अब ये क्या करता है, ये स्लाइड करता है ऑन दिस, जो हमारे पास ये ट्रैक है इस पे स्फीयर स्लाइड करता है.
एंड वी नो दैट कि जब हमारे पास क्या होता है, ये जो सरफेस है और ये बॉडी क्या है, कंटैक्ट में है, तो यहां पे कंटैक्ट फोर्स एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रैक ऑन द सुपियर, और वो क्या होगा, दैट विल बी नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, दैट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये हमारे पास क्या होता है, इट इज द पुशिंग फोर्स, तो इट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द बॉडी, यानी ये जो ट्रैक है ये इस पे क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जो ये नॉर्मल फोर्स होगा ये क्या होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस ट्रैक। तो यही हमें एक्चुअली फाइंड करना है, बिकॉज जो ये हमारे पास ट्रैक है, ये सरफेस है, ये क्या करेगा, एक ही फोर्स तो ये इस पार्टिकल पे एक्ट करेगा, इस स्फीयर पे एक्ट करेगा, एंड दैट्स द नॉर्मल फोर्स। और हमें फाइंड भी क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स, बिकॉज ये ट्रैक जो है, बिकॉज दिस इज द कंटैक्ट फोर्स, तो जब ये कंटैक्ट में हमारे पास है दिस स्फीयर एंड द ट्रैक, तो ये ट्रैक क्या करेगा, दिस विल एक्सर्ट अ नॉर्मल फोर्स ऑन दिस स्फीयर, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स, व्हिच इज द फोर्स एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ दिस ट्रैक ऑन दिस स्फीयर, बिकॉज दिस इज द कंटैक्ट फोर्स। सो हम क्या करेंगे यहां पे, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एंगल थीटा। हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, हम यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करेंगे एंड एज्यूम करेंगे दैट दिस इज द एंगल थीटा। सो अगर हम यहां पे क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, सो इफ दिस इज द एंगल थीटा हियर, दिस एंगल बाय सिमेट्री शुड बी आल्सो थीटा, बिकॉज अगर ये वाला एंगल थीटा है, बाय सिमेट्री ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी आल्सो इक्वल टू थीटा, बिकॉज दिस इज लाइक दिस, एक पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड दिस इज द लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को काट करती है। सो इफ दिस इज द एंगल थीटा, बाय सिमेट्री ये भी क्या होना चाहिए, दिस शुड बी आल्सो इक्वल टू एंगल थीटा, बिकॉज अगर हम यहां पे एक लाइन को ड्रा करेंगे ऐसे, दिस विल बी 90 डिग्री, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा। तो ये अगर थीटा है, दिस शुड बी आल्सो इक्वल टू थीटा, ठीक। नाउ अगर क्या करेंगे, हम इस mg को रिजॉल्व करेंगे अलोंग द टू डायरेक्शन, बिकॉज हम क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व करेंगे अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन, बिकॉज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है ऑन द सर्कुलर ट्रैक, और जब भी हमारे पास पार्टिकल मूव करता हो किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे, या पार्टिकल एग्जीक्यूट करता हो सर्कुलर मोशन को, तब हम क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं वन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, और जो बाकी फोर्सेस हैं उनको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। यानी जब भी हमारे पास क्या हो, सर्कुलर मोशन का केस होता है, तो उस केस में जो भी फोर्सेस होते हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। सो हम यहां पे क्या करेंगे, इस mg को रिजॉल्व करेंगे अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। तो जब पार्टिकल यहां पे पहुंच गया एट दिस पॉइंट, तो यहां पे क्या होगा, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट विल बी लाइक दिस, सो दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल, बिकॉज जब पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी क्या, कैसे हम निकालेंगे, वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एंगल थीटा। सो ये एंगल कितना हमारे पास है, दिस इज द 90 डिग्री, और ये हमारे पास कितना होगा यहां पे, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, नाउ जब पार्टिकल मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पे क्या होगा, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी वेक्टर। और फाइंड कैसे करेंगे द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज सिंपली F इज इक्वल टू V क्रॉस B, because when we have to find the direction of the magnetic force that is given by V cross B, तो ये हमारे पास V है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन which is given in the figure, तो ये हमारे पास V है, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे along the direction of the magnetic field, तो आप देखोगे thumb is pointing in this direction, because ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिंगर्स को स्ट्रेच करो along the direction of V, कर्ल करो along the B, so thumb is pointing in this direction, मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है that's in this direction, so this is the magnetic force, यानी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की that is along the radial direction। तो अब mg यहां पे है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे into the two components, and since we know that कि जो फोर्स और हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर होता है they are always perpendicular to each other, so अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, this will be simply equal to theta, because जो एंगल होगा between the velocity vector and the magnetic field vector, this is always equal to 90 degree, so अगर ये 90 माइनस थीटा है जो कि हम ट्रायंगल से देख रहे हैं, this angle should be always equal to theta because force is always perpendicular to the velocity। so अगर mg को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे,
सो दिस कंपोनेंट ऑफ mg क्या होगा, दिस विल बी mg cos ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू mg cos ऑफ थीटा, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। सो यहां पे हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर। यानी नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा इस स्फीयर पे बिकॉज ऑफ दिस ट्रैक, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स सिंस पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वी हैव फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बाय यूजिंग B क्रॉस B, एंड वी नो दैट कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये एंगल यहां पे जो है दिस इज 90 डिग्री एंगल। दिस इज नॉट, यहां पे थोड़ा ही वो फिगर जो हमारे पास है वो क्लियर नहीं बनी, बट दिस इज द 90 डिग्री एंगल, दिस इज द 90 डिग्री एंगल हियर। तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। दिस टोटल एंगल इज 90, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी थीटा। तो उसके बाद हमने क्या किया, mg को रिजॉल्व किया, वन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड अनदर परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। और जो रेडियल डायरेक्शन के अलोंग है दैट इज द कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा, और जो परपेंडिकुलर हमें कंपोनेंट मिला दैट इज mg cos ऑफ थीटा। तो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर। अब हमें यहां पे क्या करना है, वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द मोशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, बिकॉज हमें नॉर्मल फोर्स यहां पे क्या करना है, फाइंड करना है which is the force exerted by this track on the sphere. So उसके लिए हम क्या करेंगे, we will use the equation of the motion along the radial direction. तो जब हम equation of motion को क्या करेंगे along the radial direction, यहां पे क्या करेंगे, we will use the equation of motion along the radial direction. तो मैं यहां पे लिखूंगा this is what is the simple problem, बस free body diagram यहां पे लेनी थी और कुछ नहीं है यहां पे। तो we can write down using equation of motion, using the equation of motion along the radial direction. तो जब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे along the radial direction, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, we can simply write down mg sin of theta plus the magnetic force, और वो किसके बराबर होगा, that's QVB, and we know that कि जो एंगल है between the velocity vector and the magnetic field vector that's 90, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर इसी एक्सवाई प्लान में है और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लान के परपेंडिकुलर है, सो द एंगल विल बी 90। सो v क्रॉस b क्या होगा, दैट इज QVB sin ऑफ थीटा, तो थीटा 90 है, सो वी कैन राइट डाउन QVB माइनस क्या होगा n, बिकॉज दीज फोर्सेस, यहां पे अगर फोर्सेस को देखेंगे, दीज फोर्सेस और अलोंग दिस डायरेक्शन एंड नॉर्मल फोर्सेस अलोंग दिस डायरेक्शन, तो इन फोर्सेस को हम अगर पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, दैट्स नेगेटिव, एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस mv square upon r, because net of all these forces will be equal to the mass of the particle into the centripetal acceleration, और जो centripetal acceleration है that is always towards the center of the circle, इसीलिए हम क्या करते हैं, we can write down this as minus v square upon r. that means जो forces हो गए along the circle, यानी जो center of the circle के along forces हो गए उनको हम नेगेटिव लेंगे, और जो forces क्या हो गए वो अवे हो गए from the center of the circle, we can take these forces as a positive. आप अपोजिट भी लिख सकते हो, बट रेडियल जो इक्वेशन ऑफ द मोशन होती है उसको हम यूजुअली ऐसे ही लिखते हैं, यू कैन ट्रीट द नॉर्मल फोर्स एज अ पॉजिटिव, फिर आपको ये दो फोर्सेस नेगेटिव लेने हैं, एंड इन दैट केस दिस विल बी पॉजिटिव। आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप ऐसे लिखोगे n, then you have to take these two forces at the negative, बिकॉज अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करोगे फिर इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करना है, तो देन वी कैन राइट डाउन n minus mg sin theta minus QVB, this should be equal to mv square upon r, because पार्टिकल मूव करता है इस सर्कुलर ट्रैक पे, दैट मीन जो नेट होगा इन सारे फोर्सेस का, दिस विल प्रोवाइड ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस पार्टिकल टू दिस स्फीयर, ताकि ये क्या करे, ये मूव करे ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक। तो दैट मीन्स हमारे पास नॉर्मल फोर्स का वैल्यू यहां पे कितना मिल जाएगा, जो हमें कैलकुलेट करना था, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन दिस स्फीयर दैट विल बी mv स्क्वायर अपॉन r, प्लस क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा, एंड प्लस क्या होगा, दैट इज QVB। सो ये हमें क्या मिल गया, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमें फाइंड करना था कि कितना फोर्स ये स्फीयर क्या करे, ये ट्रैक इस स्फीयर पे एक्सर्ट करेगा, तो दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स। और जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, यू नो दैट कि जब भी हम सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, जो नेट होना चाहिए इन सारे फोर्सेस का,
this should provide a necessary centripetal force to this sphere ताकि मूव करे on this circular track. So यही हमें निकालना था, the maximum force exerted by the track on the sphere, and this is the normal for us. So this is the solution of the problem. Thank you.